Assalamu alaikum dear student. Welcome back to another important video and welcome back to the VN Academy. Dear student, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं सेल को, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। आपको पता होना चाहिए कि सेल होता क्या है। सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जानदार का, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो आज का हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के अंदर जो जनरलाइज स्ट्रक्चर पाया जाता है वो क्या क्या काम करते हैं। अब बेटा देखिए सेल क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ सेल है। यहाँ पे इन केस ऑफ प्लांट सेल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम प्लांट सेल की बात करते हैं। अगर प्लांट सेल से सेल वॉल को रिमूव कर लिया जाए, उसको क्या कर लिया जाए, रिमूव कर लिया जाए, उसको अलग कर लिया जाए, उसको माइनस कर दिया जाए यहां से, तो हमारे पास जो मटेरियल बचता है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक हो गया बच्चे। अब इसी तरह हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। ठीक है बेटा। जब हम प्रोटोप्लास्ट की बात करते हैं, विल फर्स्ट प्रोटोप्लास्ट में से जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, रिमूव करेंगे, मतलब प्रोटोप्लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है, इसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। कि जैसे हम प्रोटोप्लाज्म में से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अलग करेंगे, हमारे पास सेल का जो लिविंग पार्ट है जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, वो हासिल हो जाएगा हमें। इसे प्रोटोप्लाज्म को हम सेल का लिविंग पार्ट ऑफ सेल भी कहते हैं। तो बच्चे जब हम देखते हैं कि ये सेल का एक लिविंग पार्ट है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ये फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है बच्चे न्यूक्लियोप्लाज्म, एक होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है। इसी तरह जब हम प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, इसको अलग करेंगे यहां से, मतलब इसको माइनस कर देंगे, इसको यहां से डिस्कार्ड कर देंगे, तो हमारे पास जो मटेरियल बचेगा वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म जो होता है बेटा, ये सारा एक्वस मीडियम है। क्या है, सेल के अंदर एक्वस मीडियम जो होता है जिसमें फ्लूइड मौजूद होता है, वो सेल का वो जो पोर्शन है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चे। जब हमने डिस्कशन करनी है इसके बारे में मजीद, ये जो साइटोप्लाज्म है फर्दर इसको जो तकसीम किया जाता है 3 मेन पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज साइटोसोल, सेकंड वन इज मॉलिक्यूल एंड द थर्ड वन इज ऑर्गेनेलीज। अब बेटा जब हमने साइटोसोल की बात की है, ये उसके अंदर क्या एक फ्लूइड पोर्शन है, फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, 90% वाटर पाया जाता है साइटोसोल के अंदर। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ये फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे क्या बन रही होती है, लाइफ, मतलब जिंदगी वजूद में आ रही होती है, जिन्हें हम फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। और थर्ड वन पे हम बात करेंगे बच्चे ऑर्गेनेलीज की। अब आपने देखा होगा जब हम सेल के ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं उसमें डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेम इस तरह ये क्या है, फंक्शनल यूनिट होते हैं, बुनियादी इकाई होती है सेल के अंदर। तो चलिए देखते हैं बेटा। अब हमने यहाँ पे ऑर्गेनेलीज को डिस्कस करना है। जब हम ऑर्गेनेलीज की बात करते हैं बेटा, तो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं इसमें। कुछ जो होते हैं बेटा वो नॉन मेम्ब्रेनियस बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं। कुछ क्या होते हैं बेटा, सिंगल, मतलब एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं। और कुछ होते हैं बेटा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। अब बेटा देखते हैं हम कि जो नॉन मेम्ब्रेन, मतलब जिनके अंदर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, वो कौन से हैं। राइबोसोम्स हो गए। राइबोसोम्स इज आल्सो नोन एज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम्स को हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। वहां पे प्रोटीन की क्या हो रही होती है बेटा, सिंथेसाइज हो रही होती है, प्रोटीन की तैयारी हो रही होती है। इस तरह सेंट्रियोल्स भी पड़ा है बेटा, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स में मौजूद होते हैं। इस तरह साइटोस्केलेटन भी मौजूद होते हैं। ये जो साइटोस्केलेटन होते हैं बच्चे, ये एक्टिन और ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसमें माइक्रोफिलामेंट्स भी मौजूद होते हैं। उसके बाद बच्चे बात करते हैं हम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज। ये वो ऑर्गेनेलीज हैं जो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पर मुश्तमिल होते हैं, सिंगल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और दूसरा होता है। अब गोल्गी एपैरेटस है अपने, लाइसोसोम्स हो गए बेटा, ग्लाइऑक्सिसोम्स हो गए, पैराक्सिसोम है और वैक्यूल हो गए। ये जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, मतलब वैक्यूल हो गए, पैराक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, लाइसोसोम, गोल्गी एपैरेटस, ये सारे क्या बेटा एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। जब बेटा हम बात करते हैं कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज कौन से होते हैं,
तो उसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। इसकी फिर क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कहाँ पाए जाते हैं? एक्चुअली जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं बच्चे, ये प्लास्टिड में पाए जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस के अमल हो रहे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। सो हम कह सकते हैं द माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। सेल के अंदर एनर्जी पैदा करने के, तवानाई पैदा करने के अहम मकामात होते हैं सेलर रेस्पिरेशन में। तो वो कौन से होते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और उसके बाद बेटा क्या है? न्यूक्लियस है पड़ा, जो एनिमल सेल में तो क्या पाया जाता है? सेंटर में मौजूद होता है। इन केस ऑफ प्लांट सेल में ये क्या पाया जाता है? एक साइड में पाए जाते हैं। बेटा एक शॉर्ट सी वीडियो थी जिसमें मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज सेल के बारे में बताया है। उसमें ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और इसके अलावा साइटोसोल क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।